जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। मैं गुरु जी की लाडली बेटी निर्मल। तो संगत जी, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग आएंगे सबसे पहले आपके पास आएंगे। और सत्संग को सुनकर शेयर अवश्य करें, क्योंकि गुरु महाराज जी ने हम सब संगत के लिए सेवा दी हुई है। और संगत जी, अगर आपका भी कोई शुक्राना सत्संग है तो आप भी मेरे व्हाट्सएप नंबर होते हैं उस पर शेयर कर सकते हैं, ऑडियो वीडियो या लिख कर भी भेज सकते हैं। और सभी संगत को हैप्पी न्यू ईयर्स, हैप्पी न्यू ईयर्स हैं। सभी संगत खुश रहे, खुशहाल रहे, जहाँ पे भी हो खुश रहें। गुरु महाराज जी आप सभी संगत को खूब सारी ढेर सारी खुशियों के साथ ब्लेस करें और निरोगी काया करें, दिन दुगनी रात चौगुनी करें। तो हम सब संगत को गुरु महाराज जी छप्पर पाड़ के खुशियाँ दे रहे हैं इस साल में। और गुरु जी के लिए सभी शुक्राना सत्संग शेयर करें और कमेंट में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हैप्पी न्यू ईयर्स अवश्य लिखें। और गुरु जी का एक मैसेज है, सुबह गुरु जी के लिए 1 घंटा के लिए टाइम जरूर निकालें, 5 से 6 बजे तक का शुक्राना गुरु जी के लिए। सभी पूरी सृष्टि के लिए अरदास करें, गुरु जी का मंत्र जाप करें। और नई साल गुरु जी के साथ में बड़ी धूमधाम से सभी मनाएं, क्योंकि गुरु जी सृष्टि को चला रहे हैं, गुरु जी सब कुछ दे रहे हैं। हम तो गुरु जी के लिए क्या कर सकते हैं, हम तो इस लायक भी नहीं है गुरु जी का जो शुक्राना कर सकें। तो संगत जी, आप अपना अहम बहम सब झूठ सच जो भी है सब आज की तारीख में सभी छोड़ दे, नई साल में एक नया जीवन लेकर आए। ये समझ लो कि आज ही हमारा नया जीवन हुआ है। गुरु महाराज जी ने आज ही जन्म दिया है हमसे और अपने चरणों में आज से ही लगाए हैं। गुरु महाराज जी सभी संगत का इतना कस के हाथ पकड़ लो, बिल्कुल भी हिलने डुलने मत देना। अगर कोई अड़चन आ भी जाए तो गुरु महाराज जी कस के हाथ पकड़ के रखना। हम संगत हैं, हम एक इंसान रूपी हैं। गुरु महाराज जी गलती सलती होती रहती है, कोशिश करेंगे हम मैं सभी संगत की तरफ से अरदास करती हूँ गुरु महाराज जी, हम इंसान हैं, हमसे गलती हो भी जाए तो गुरु महाराज जी हमें माफ़ करना। बाकी हम आज से ही कसम खाते हैं कोई गलती ऐसी करेंगे नहीं। जो नई साल आ रही है गुरु महाराज जी हम सब संगत को ब्लेस करें, सबकी निरोगी काया करें, सबकी छप्पर पाड़ के खुशियाँ लेकर आए। गुरु महाराज जी हाथ जोड़ के आपसे विनती है संगत जी, आप सभी के लिए मैं अरदास कर रही हूँ, आप सभी भी हम सब के लिए अरदास करो गुरु जी से, सबकी निरोगी काया रहे। जो जो इंसान है हॉस्पिटल में उनके लिए भी अरदास करो, जो जेल में उनके लिए अरदास करो, जो भी तबीयत खराब है घर में जो भी है उन सब के लिए अरदास करो। गुरु महाराज जी सबकी निरोगी काया कर दो, सबको खुश कर दो, खुश रखो। जो बच्चे जॉब के लिए भटक रहे हैं इधर उधर, गुरु महाराज जी उनकी जॉब दिला दो। सभी के घर में अन्न धन से हमेशा कोई भी कमी नहीं आए। गुरु महाराज जी सब पर अपनी कृपा छाया बरसा कर रखो गुरु महाराज जी। और संगत जी सभी संगत ऐसे ही सब के लिए, पूरी सृष्टि के लिए ऐसे ही गुरु महाराज जी से अरदास करें। गुरु महाराज जी पूरी सृष्टि चला रहे हैं और हम तो गुरु जी को क्या दे सकते हैं, हम इतना भी नहीं कर सकते गुरु जी के लिए शुक्राना कर सकें। जो संगत गुरु जी का शुक्राना ही नहीं कर सकते वो गुरु महाराज जी की संगत हो ही नहीं सकती है, बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। मैं हर एक सांस से शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज जी का। गुरु महाराज जी सभी संगत के लिए मैं सॉरी बोलती हूँ, अगर वो संगत होगी तो शुक्राना अवश्य करेगी। गुरु महाराज जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सॉरी गुरु जी, हैप्पी न्यू ईयर गुरु जी। इतनी नई साल हम सब के लिए इतनी खुशियाँ लेकर गुरु महाराज जी, और हम सब हमेशा आपके अंग संग, आप हम सब संगत के अंग संग रहो, हमारी निरोगी काया कर दो गुरु महाराज जी। हम सबको इतनी सद्बुद्धि दो, हम किसी का बुरा ना करें, बुरा ना सोचे गुरु महाराज जी। सभी संगत मिलकर शुक्राना करो गुरु महाराज जी से, शुक्राना करो, अरदास करो हम सब के लिए। कोई किसी का बुरा ना करे, ना बुरा ही सोचे, जलस की भावना भी छोड़ दो गुरु संगत जी। बहुत सी संगत एक दूसरा ने देखकर बहुत ज़्यादा जलती है, जलस करती है, उनकी तरक्की को देख के जलती है, खुद का दुख से दुखी नहीं है आज की दुनिया। दूसरों ने देखकर बहुत दुखी होती है। कोई ज़्यादा कमा रहा है उनको देख के दुखी हो रही है, कोई अच्छा पहन रहा है उनको देख के दुखी हो रही है। पता नहीं संगत लोग, सॉरी गुरु जी, ये संगत को सद्बुद्धि दे। और अपने हमारा क्या है गुरु महाराज जी, सब कुछ आप ही ने तो दिया है, इसके लिए हम अहम क्यों करें, किस चीज़ पे करें, क्या करें, घर परिवार पर कोई अहम नहीं है। और ये
संगत जी मैं सभी से यही पूछूंगी, ये मेरा से भी पूछा गया था एक भागवत कथा के मैं आप बोला था कि मकान मालिक कौन कौन है, हम सब ने हाथ उठा दिया। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरु जी, हम मकान मालिक क्या हैं, हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो अपनी बॉडी का भी मालिक नहीं है गुरु महाराज जी, ये सब आप ही ने दिया है। हमारे तो एक छोटी सी अंतरात्मा जो भी इसके अंदर है वो भी आप ही की है, आप अपने हिसाब से चला रहे हो गुरु महाराज जी। ये सब कुछ आप ही का है, सब कुछ हम बहुत किस्मत वाले हैं जो आप हम अपनी छत्र छाया में बिठा के रख रखा है गुरु महाराज जी। दुनिया पता ना कैसी कैसी रोडों पे पड़ी है गुरु महाराज जी, उनके लिए भी है, उनको भी ब्लेस करो गुरु महाराज जी। पता नहीं कौन कैसे हैं, हम बहुत खुश नसीब है संगत जी, आप ये सत्संग सुनोगे, आप बहुत खुश नसीब हो, आप गुरुजी का सत्संग सुन रहे हो, गुरुजी से जुड़े हुए हो, गुरुजी से अरदास कर रहे हो, गुरुजी की अरदास का सत्संग सुन रहे हो। हम सब संगत आपके लिए अरदास कर रहे हैं संगत जी, आप सुनकर कमेंट में शुक्राना अवश्य लिखना, हम सब के लिए अरदास करेंगे, आप भी अरदास करो। बेचारे जीव जंतु पक्षी, कोई कोडी, कोई कहाँ कहाँ कैसे कैसे पड़े हैं, हम तो बहुत खुश नसीब हैं। गुरु महाराज जी ने बहुत अच्छे मकान में दे रखा, बहुत अच्छे कपड़े दे रखा पहन के लिए, बहुत अच्छा रंग रूप दे रखा है, बहुत अच्छी दिमाग दे रखा है, बहुत अच्छा परिवार दे रखा है, हम बहुत खुश नसीब है गुरु महाराज जी। संगत जी हम बहुत खुश नसीब है जो गुरु जी ने हम सब के लिए इतना कुछ दे रखा है, और हम गुरु जी के लिए शुक्राना भी नहीं कर रहे हैं। सभी संगत के लिए नई साल की हार्दिक शुभकामनाएं। सब गुरु महाराज जी सब संगत को खुश रखें, नई साल उनके लिए बहुत अच्छी लेकर आओ गुरु महाराज जी, सब संगत को ब्लेस करो। पता नहीं गुरु महाराज जी मैंने पहले सत्संग डाला था, उसमें भी मेरा मन ही नहीं कर रहा था वीडियो को स्टॉप करने का, और अब भी मेरा मन नहीं कर रहा है कि वीडियो को स्टॉप करूं। पता नहीं, मैं आप भी हाथ जोड़ के अरदास कर रही हूँ, मैं ये सोच रही हूँ कि मैं पूरी रात बैठकर सभी पूरी सृष्टि के लिए अरदास करती रहूँ गुरु महाराज जी। मेरा मन ऐसा दिल कर रहा है गुरु महाराज जी, और पता नहीं मैं फिर भी कहीं ना कहीं मैं अटक जाती हूँ गुरु महाराज जी। सॉरी गुरु महाराज जी, आपने पता नहीं मेरे लिए क्या सोचा था, क्या सोचकर ये किया था, पता नहीं। जो नई साल आती है, दीपावली आती, कोई त्यौहार आता है, किसी का बर्थडे आता है, उससे पहले मुझे मेरा बेटा याद आता है गुरु महाराज जी। सॉरी मैं बोल रही हूँ कि सबसे पहले गुरु महाराज जी बच्चा उठकर मेरे गले लाकर हमेशा ये बोलता था कि मम्मी हैप्पी न्यू ईयर्स, हैप्पी एनिवर्सरी, हैप्पी बर्थडे, हमेशा बोलता था गुरु महाराज जी। आज मेरा बच्चा मेरे पास में नहीं है, सॉरी संगत जी, सॉरी। बच्चे की तो याद आएगी ही, जो बच्चा मेरा था। आप जैसी संगत बहुत हिम्मत बनाती है गुरु महाराज जी ने, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना दी, मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना दी गुरु महाराज जी। बस मेरी सेवा यही है, मैं मुझे बिजी रखो, बस सत्संग में सत्संग करवाते रहो। ये चैनल आपने बहुत गुरु महाराज जी ने ये आपने ये चैनल बख्श कर सेवा देकर आपने बहुत बड़ा उपकार किया है, उसके लिए मैं आपको जितना शुक्राना करूँ उतना कम है गुरु महाराज जी, उतना कम है। मेरे हर सांस सांस से डबल डबल शुक्राना निकलेगा गुरु महाराज जी आपके लिए, जो आज मेरे ज़िंदगी बख्शी है आपने। जो गुरु महाराज जी जितना शुक्राना करूँ उतना ही कम है। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरु महाराज जी। हैप्पी न्यू ईयर सभी को, सभी खुश रहें, खुशहाल रहें, जहाँ पे भी हैं सब खुश रहें गुरु महाराज जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज साल का आखिरी दिन है, तो अनंतम शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। और नए साल की हम तैयारी कर रहे हैं बहुत उत्साह उमंग और नई उम्मीद के साथ। तो संगत जी मेरे 2-3 सत्संग हैं जो मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ। एक तो है कि जब मैं कल अमृत वेला करके सो गई थी, उसके बाद जो मुझे सपने आए हैं, इतने सुंदर सपने। मेरे किचन में तो पहले ब्लैक बटरफ्लाई दिखी, उसके बाद मेरा गेट खुला बालकनी का, और उसमें से सारे बटरफ्लाई, हर तरह के बटरफ्लाई मेरे कमरे में फैल गए, और इतना अच्छा मुझे पॉजिटिव लगा। मैं अमृत वेला करके सो जाती हूँ थोड़ी देर के लिए। उसके बाद मुझे मोर दिखे और राधा कृष्ण दिखे दीवार पे गोल्डन कलर में। मतलब गुरुजी ने
जाते जाते मुझे साल इतना ब्लेस किया, इतना पूरे साल तो मुझे ब्लेस करते रहे, पर अब जाते जाते ये 2-3 दिनों में मुझे इतना ब्लेस किया है, इतना ब्लेस किया है, मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत 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 सारा शुक्राना गुरु जी। फिर संगत जी, कल हमने कल बेटी का कुछ इनकम आया था, तो हमने 8,000 की शॉपिंग की। तो सुबह सुबह कुछ ऑनलाइन किया, कुछ ऑफलाइन किया। तो सुबह सुबह उसको मैसेज आया था कि तुझे जितना खर्च करना है कर, मैं कभी कम ही नहीं होने दूंगा। आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी, जब हम शॉपिंग करके आए, सुबह एक 4,000 का आ गया था उसको ऐड। फिर रात को जब हम आए घर पे, तो तुरंत 11 बजे रात को एक मैसेज आया, एक वीडियो आया, एक फोन आया, वो ऐड करती है फोन पे, इंस्टाग्राम वगैरह पे। तो अभी अर्जेंट मुझे एक ऐड चाहिए, आपको तुरंत 4,000 रुपये मिलेंगे। तो तुरंत तुरंत उसने भेजा और उसको 4,000 रुपये आए। और जो लकमे का या किसी चीज का ऐड कर रही है, उसमें भी उसको 4,000 मिलेंगे। तो गुरुजी ने तुरंत तैयारी कर ली, ना 1 रुपये ज्यादा ना एक कम। गुरुजी ने इतना, हम तो यकीन नहीं कर रहे थे। कल अब मैसेज आते रहते हैं तो यकीन नहीं करते कि ऐसा हो सकता है। तो मतलब यकीन आप करो, जो भी मैसेज गुरु जी के आते हैं उन पे आप यकीन करो, सचमुच ऐसा मैसेज करते हैं। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। और इतना पॉजिटिव लग रहा है हमें, घर में बाहर हर जगह बहुत पॉजिटिव लग रहा है। फिर सत्संग की तैयारी कर रही थी मैं कि मैं फरवरी में सत्संग कराऊंगी अपनी बेटी के बर्थडे में। तो गुरु जी का स्वरूप मैंने फ्रेम करने के लिए शॉप पे दिया था। तो जब मैं उनको अपने घर से ले जा रही थी, वो मेरी बेटी को गिफ्ट में मिला था, वो उसने कॉन्टेस्ट जीता था, उसमें गुरु जी के ब्लेसिंग, ब्रेसलेट, चरण स्वरूप वगैरह मिला था। तो रखा हुआ था 1 साल से। लेकिन जब मैं गुरु जी को फ्रेम कराने के लिए ले जा रही थी, तो मैं ऐसे ले जा रही थी, मतलब मुझे देने का ही मन नहीं था शॉप पे कि मैं उनको दूं, कि कोई मेरे गुरु जी को टच करे, या जो भी भाव था मेरा, मैं उनको एकदम सीने से लगा के ले गई शॉप पे। और मैंने बोला कि आप फ्रेम कर दो, और मुझे कल चाहिए, मुझे चाहिए अर्जेंट, चाहे जो हो जाए। मैं 2-3 बार शॉप पे गई उसको देने के बाद कि मेरे गुरु जी को जल्दी फ्रेम कर दो। अजीब सा लग रहा था, जैसे मैं खुद से किसी चीज को दूर कर रही हूँ। तो फिर मैं कल गई तो फ्रेम करवा के गुरु जी को लाई। फिर मैंने तो मीठा खिलाया उनको, नमकीन भी खिलाया। मैंने मार्केट में मुझे कुछ खाने का मन नहीं था। मैंने बेटी ने कहा कुछ खाओ मम्मी, हम बैठ के रेस्टोरेंट में खा रहे थे। मैंने कहा नहीं खाऊंगी। मैंने 2 ब्रेड पकौड़े इसलिए लिए कि मैं एक गुरु जी को चढ़ा दूंगी, एक गुरु जी को खिलाऊंगी, और एक मैं खुद खा लूंगी जैसे तैसे। मुझे खाने का मन नहीं था। गुरु जी को ब्रेड पकौड़ा बहुत पसंद है, और मीठा लिया था मैंने। तो गुरु जी को मैंने ब्रेड पकौड़ा खिलाया, फिर मैंने गुरु जी को मिठाई खिलाई। तो मैं सौरभ को लाके लगाया, और इतनी पॉजिटिव हमारे घर में लग रहा है, हमारे घर में इतना। और मैंने यकीन नहीं कि रात को तो उनके मतलब टच किया था उनके मुंह पे मैंने मिठाई या कुछ, तो उसमें शायद बरसात थोड़ी दिख रही है। लेकिन वो मुझे लगा कि वो मैंने टच किया था, लेकिन उनके पूरे फेस पे सुबह सुबह अमृत दर्शन थी। हम तो चिल्लाने, रात को तो बेटी ही मेरी बोलने लगी मम्मी क्या हो रहा है। मैंने कहा पता नहीं, अब देख ले, सामने है जो है सो है। तो अनंतम शुक्राना, आज सुबह उनके चेहरे पे अमृत दर्शन थे। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, नए साल का आप लोग बहुत वेलकम करो। सारी चीज़ों को भुलाकर, जो आपके फास्ट में हुआ है, और उनको भुलाकर आप आगे उनका वेलकम करो। नए साल में नई उम्मीद, नए जोश के साथ जाओ, और बहुत भक्ति भाव और प्यार से अब नए साल में एंट्री करो। कल मैं बड़े मंदिर जा रही हूँ, हमारा तय हो गया बड़े मंदिर में जाना। किसी ने संगत नहीं कहा कि हमारी कार में चलो। तो जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने सारी तैयारी प्लानिंग पहले से ही कर रखी है संगत जी। तो हम कल जा रहे हैं, आप भी जाओ, कल ब्लेसिंग है उनकी बहुत। तो संगत जी, नए साल में नई चीजों के साथ आप एंट्री करो। और ऐसा सभी कह रहे हैं कि आने वाले टाइम, मुझे नहीं, इतनी पॉजिटिव है हूँ अंदर से, कि मुझे कुछ नेगेटिव दिखाई नहीं देता कि आने वाले साल में क्या होने वाला है। जो होगा गुरु जी की मर्जी से बहुत 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 अच्छा होगा। बस गुरु जी का हाथ पकड़े रहो, गुरु जी के साथ जुड़े रहो, अमृत वेला करो। आंटी भी कह रही थी सत्संग में कि
5 से 6 का उन्होंने अमृत वेला जो शुरू किया उसमें जुड़ो। किस किस ने शुरू किया वो भी कमेंट में लिखो। तो नए साल में नए अरदास के साथ, नई उम्मीद के साथ, नई उमंग उत्साह के साथ आप शुक्राने के साथ एंट्री करो। और संगत जी ऐसा होता है ना कि बीते सालों में आप देखो, आप पूरे साल हॉस्पिटल में नहीं रहे, आप पूरे साल जेल में नहीं रहे, आप पूरे साल परेशानी में नहीं रहे, आप पूरे साल किसी अनाथालय में नहीं रहे, आप पूरे साल किसी वृद्धाश्रम में नहीं रहे। तो आप समझो आपके सर पे छत रही, आप रोटी खाते रहे, आप दवाइयाँ नहीं ली आपने, मतलब आपके पास इतने शुक्राने हैं, आपके हाथ पैर सही सलामत हैं, आपके बॉडी सलामत है, आपके बच्चे सलामत हैं, आपके घर के लोग सलामत हैं, आप पूरे साल आपने अच्छे से खाया पिया। तो इतना शुक्राना, इतना शुक्राना, इतना शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। नए साल में सबके लिए अरदास है संगत जी कि सबको बहुत प्यार मिले, फले फूले लोग, बहुत अच्छे से, बहुत सबको सद्बुद्धि दें, सारी बुरी भावनाओं को छोड़कर आप आगे आए। और सत्संग को जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर करें, सत्संग करें, शुक्राना करें। शुक्राना सत्संग आप रोज करें, अगर हो सकता है, अगर आपके पास टाइम है तो शुक्राना सत्संग रोज करें। अनंतम शुक्राना गुरु जी। और आज एक सत्संग अभी अभी और हुआ है कि मेरे मन में सुबह से था कि आज लास्ट है महीने का, तो मैं सत्संग करूंगी। तो आज मुझे मन था सुबह से, लेकिन मेरे पास टाइम का बहुत इश्यू है। गुरुजी जब आपको देने लगते हैं ना, तो मतलब ऐसा कर देते हैं आपको, मतलब इतना ऐसा कर देते हैं कि तो कब मेरे को भूलती है मैं देखता हूँ, मतलब इतना आपको भर देते हैं शुक्राने से कि उनको लगता, मुझे लगता है कि आप ये चार मेरी परीक्षा तो ले रहे हो कि देखता हूँ कब ये भूलती है, मगर मैं आपको भूलूंगी नहीं गुरु जी। अनंतम शुक्र, जो भी है मेरी लाइफ में वो आपकी वजह से है। आपने मुझे यकीन नहीं था कि आप मुझे इतना ब्लेस करोगे, इतना प्यार करोगे, मुझे इतना मेरा ख्याल रखोगे हर चीज में। और संगत जी सपने में आके वो मेरा इतना कष्ट काटते हैं, ना जाने क्या क्या देख रही हूँ मैं सपने में, अपनी बीमारी और लोगों की बीमारियां देख रही हूँ। तो गुरु जी आके सपने में वो सब कुछ काट रहे हैं। मैं जब उठती हूँ तो बिल्कुल ठीक रहती हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं होती पूरे दिन में। और मैं क्या 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 सपने में देख रही हूँ, कुछ ऐसा तंत्र मंत्र का भी देख रही हूँ कि कोई मेरे ऊपर नेगेटिव एनर्जी की कोशिश कर रहा है पर वो सक्सेस नहीं हो पा रहा है। अब वो कौन है क्या है गुरु जी, उनको भी ब्लेस करना। जो भी है, शायद कोई मेरे बारे में नेगेटिव सोच रहा है या जो भी है, गुरु जी सबको ब्लेस करना, उनको सद्बुद्धि देना। गुरु जी के रहते हुए कोई भी मेरे पास नहीं आ सकता, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। और ना मैं डरती हूँ किसी चीज़ से, मैं बिल्कुल नहीं डरती, डर गुरु जी ने ख़त्म कर दिया है। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी। इतनी इतनी ज़बरदस्त ठंड है संगत जी, पर फिर भी इतनी उम्मीद, इतना पॉजिटिव हूँ मैं, इतना प्यारा सब कुछ लग रहा है जैसे सारी दुनिया से प्यार हो गया हो मुझे। इतना प्यारा लग रहा है, हर कोई मुझे बहुत प्यारा प्यारा दिख रहा है। मैं ऐसे रहती हूँ जैसे जैसे मतलब एज हो गई है हमारी, 40+ होने के बाद भी एक नई उमंग, जैसे एक नई उम्र आ गई हो। इतना इतना प्यारा सब कुछ लग रहा है। अनंतम शुक्राना गुरु जी, इस प्यार के लिए, इस एहसास के लिए, इस भाव के लिए। आप जहाँ भी जाते हो संगत जी, गुरु जी के लिए, आप गुरु जी को भूलो मत। मैं जहाँ भी जाती हूँ, बड़े रेस्टोरेंट चले जाऊँ, मॉल चले जाऊँ, और याद आते हैं मुझे गुरु जी। मुझे लगता है इनके लिए क्या लूँ मैं, इनसे यहाँ पे क्या लूँ गुरु जी के लिए, क्या गुरु जी को खाना अच्छा लगेगा, गुरु जी को क्या पसंद है। और पार्लर में, वो घर में रहती हूँ तो लगता है हम चाय पी रहे हैं, गुरु जी को भी चाय देती हूँ ना, उनको भी ठंडी लग रही होगी। तो बहुत गहरा कनेक्शन गुरु जी के साथ बन जाता है संगत जी। आप प्यार करके तो देखो, प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। तो गुरु जी से तो मुझे तो प्यार हो गया है संगत जी। आप अपना बताओ, और आप लोग अमृत वेला कर रहे हो नहीं कर रहे हो, या कमेंट में लिखो। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ, ढेर सारे प्यार के साथ आप लोग नए साल में एंट्री करो। दूसरों को दुआएं दो, दुआएं लो, खूब सारी दुआएं दो, यूनिवर्स को ढेर सारी दुआएं दो, बहुत सारी दुआएं दो। और रिटर्न में आपके पास दुआएं आएंगी, सबको दुआएं दो। पशु पंछी जानवर,
यूनिवर्स, लोग जो आपके साथ बुरा कर रहे हैं उनको भी सबको दुआएं दो, सबको दुआएं दो। कुछ भी आपके पास गलत नहीं होगा, कुछ आपके साथ बुरा नहीं होगा। तो ढेर सारी नई उमंग, नई उत्साह, बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपको नया साल मुबारक हो। आने वाला नया साल आपके लिए ढेर सारी खुशियाँ, ढेर सारा प्यार, ढेर सारी सौगात खुशियों का लेके आए। सबको गुरु जी ब्लेस करें, सबके दुख खत्म हो, बहुत सारा प्यार गुरु जी से मिले। गुरु जी के साथ आप जुड़ो, नई संगत जो है वो भी गुरु जी के साथ जुड़े। किसी को भी मेरी बात का बुरा लगा हो तो आप माफ़ करना। मैं भी सभी गलतियों के लिए सबको माफ़ करती हूँ और सबसे अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगती हूँ। जो भी हमसे गलती हुई है गुरु जी पिछले सालों में, हम सभी संगत को, सब लोगों को माफ़ करना। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। कई दिनों से गुरु महाराज, पता नहीं 1 हफ्ता 10 दिन से ऐसा हो रहा है कि तबीयत बिल्कुल ढीली ढीली चल रही है, ढीली ढीली चल रही है। और तबीयत ठीक होने पर नहीं है। मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे मेरे को फीवर है, इन्फेक्शन भी हो रहा है। गुरु महाराज, जल प्रसाद में मैं अपनी दवाइयाँ भी ले रही हूँ। पता नहीं क्या शरीर में ऐसा क्या रोग लग गया कि ठीक ही नहीं हो रहा। लेकिन गुरु महाराज, आप मुझ पर कृपा करो। ये सारी रोग बीमारी, सारी टेंशन इसी पुराने साल में 2025 में ही ख़त्म कर दो मेरी। कहते हैं जो तेरे पास आ गया, कहते जो तेरे पास आ गया, जो किस्मत में लिखा हो वो भी बदल जाता। मेरी किस्मत का लिखा भी बदल दो मेरे गुरु का। मेरी किस्मत का लिखा और भी बदल दो। मेरी सारी परेशानी दूर कर दो गुरु महाराज। इसी साल में मैंने जो भुगतना था भुगत लिया। अब मुझ पर कृपा करो, अपना आशीर्वाद बनाए रखो। मैंने तेरे चरणों में सौंप दिया गुरु महाराज। तू जाने तेरा काम जाने। अब इतना गंदा इन्फेक्शन हो रहा है गुरु महाराज, उसकी वजह से सर का दर्द नहीं जा रहा, आंखों से धुंधला दिखने लगा। पता नहीं किस किस चीज़ की दवाइयाँ लूँ गुरु महाराज। और एक संगत को मैंने बोला था कि बहुत सत्संग सुन रही थी मैं, तो मैंने बोला था कि बिल्कुल आवाज़ नहीं आती। मेरे को नहीं पता था उसके गले में कुछ दिक्कत है, कुछ दिक्कत है। सॉरी गुरु महाराज, मैंने कहा था कि मेरे को सुनाई नहीं दे रहा है। पता नहीं संगत कैसे कैसे बिल्कुल धीरे धीरे हो गई। मुझे क्षमा करना गुरु महाराज, मुझे क्षमा करना। मुझे नहीं पता उस बहन को, उस संगत को कोई दिक्कत है और वो इसलिए नहीं बोल पाई। मैं तहे दिल से क्षमा चाहती हूँ, मुझे क्षमा करना कि मैंने निर्मल बहन से कहा था कि मुझे सुनाई नहीं दे रहा। मैं ड्यूटी पे पूरा कान के लगा के फ़ोन नहीं सुन, दूर रख के मैं सुन सकती हूँ। और दिन पे दिन पता नहीं सब शरीर गिरता ही जा रहा है गुरु महाराज। मुझ पर कृपा करो। मेरी सारी रोग बीमारी, बस आज का दिन है, आज का लास्ट दिन है साल का। मेरी सारी रोग बीमारी यहीं ख़त्म कर दो गुरु महाराज। और मैं आना चाहती थी बड़े मंदिर। उस दिन मैं इंटरव्यू के लिए चली गई, लेकिन वहाँ तो मेरे लिए नौकरी ही नहीं थी। 40 साल तक के बंदों को ले रहे थे, मुझे नहीं पता था वहाँ 40 साल तक के बंदों को ले रहे, लेकिन मेरी फ्रेंड ले गई। फिर भी मैंने ट्राई करा। और मैं चाहती हूँ गुरु महाराज, बस यहाँ का चैप्टर, बस इस नौकरी का चैप्टर यहीं ख़त्म कर दो और मुझे अच्छी सी जॉब लगा दो गुरु महाराज, 8 घंटे की। मैंने यहाँ नहीं करना चाहती हूँ गुरु महाराज। उस बंदे ने उस दिन मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया कि मैंने 5100 रुपये मांगे, लेकिन गुरु महाराज मैंने 5100 रुपये नहीं मांगे थे, ना मैंने कोई मिठाई मांगी थी। उस बंदे ने मुझको इतना हाइपर करा कि मेरा बीपी हाई हो गया, मेरी तबीयत इतनी बिगड़ गई, मेरी जान पे बनाई। लेकिन जो भी कष्ट था गुरु महाराज, अपने हल्के में ही काट देना। कुछ भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। आप जब तक मेरे साथ हो, दुनिया की कोई ताकत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। भले ही कष्ट आए, लेकिन थोड़े में ही कट जाता है, थोड़े में ही कट जाता है। लेकिन गुरु महाराज, अब मेरे मन में एक भैंसा बैठ गया, जो कि
शरीर से निकल ही नहीं रहा। अब तेरी बेइज्जती हो गई, तेरी बेइज्जती हो गई। आप तो सब जानते हैं, मैंने उनसे जो बोला था आपको तो सब पता, आप तो मेरे साथ ही रहते हो। लेकिन गुरु महाराज, मैंने इसमें बहुत बेइज्जती फील करी, बहुत बेइज्जती फील करी कि सबने ये सुना कि उसने, सबने सच माना होगा, भले ही मैं कुछ भी चिल्लाती रहूं, लेकिन सबने ये सोचा होगा। मैंने उनसे जो कहा था आपको, तो आप उन्होंने ये मेरे को झूठा इल्जाम लगाया कि मैंने 5100 रुपये मांगे। उस दिन से मेरी तबीयत बहुत बिगड़ी हुई है गुरु महाराज। शरीर बिल्कुल ढलता जा रहा है, ढलता जा रहा है। रोज किसको बताऊं, किसको, किसके आगे दुखड़े रहूं। आप ही मेरे सब कुछ हो। हाँ गुरु महाराज, आपकी कृपा से मेरे पति रोज आ जाते हैं, अब मेरा पूरा ख्याल रख रहे हैं। उस दिन का मैं तहे दिल से इंतजार करूंगी जिस दिन मेरे पति बिल्कुल वहां से आएंगे। और वो रोज आ जाते हैं, मेरा पूरा ख्याल रखते हैं। पर गुरु महाराज, अब उनकी भी उम्र हो गई है। आज कह रहे थे कि मैं रास्ता भूल गया। सुबह सुबह ठंड में ही निकल जाते हैं, रुकते नहीं। माँ की भी टेंशन भरी पड़ी रहती है। आज मैंने उनको मना कर दिया कि तुम सर्दी ज़्यादा मत आया करो। आज धूप में आगे निकल गए। आपकी कृपा हुई, सही सलामत लौट आए और किसी ने उनसे रास्ता, सही रास्ता बताया। और गुरु महाराज, ड्रिंक करने नहीं छोड़ रहे हैं। आप भी कृपा करो, आप भी सब कुछ करो। इस नए साल में मेरा पूरा परिवार एक कर दो गुरु महाराज। किस्मत के लिखे को टाल दो गुरु महाराज, किस्मत के लिखे को टाल दो। मेरा पूरा परिवार एक साथ कर दो। अब मैं अपने बच्चों के बगैर नहीं रहना चाहती गुरु महाराज, नहीं रहना चाहती। सबको दिखाती हूँ कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन जरूरत है मुझे। सबके बच्चे जब साथ दिखते थे मेरा भी दिल जलता है गुरु महाराज। सभी बंदे मुझको इतनी दुआएं दे के जाते हैं। क्यों मेरे परिवार ने मुझसे मुंह मोड़ लिया, क्यों मुंह मोड़ लिया गुरु महाराज। उन्हें सद्बुद्धि जो, तो उन्हें ब्लस करो। वो भारी बाहर रहता है, आपका बेटा भारी बाहर रहता है, उसे सद्बुद्धि दो। जैसे मेरे पति वापसी आने की कोशिश कर रहे हैं, वापसी आने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे ही मेरे बच्चों को भी सद्बुद्धि दो। अपने बच्चों को सद्बुद्धि दो और वो वापसी आए और अपनी माँ का ख्याल रखें। अब तो मुझे खलता है कि कोई मेरे पास नहीं है, क्योंकि गुरु महाराज आगे पीछे कुछ हो जाए, आगे पीछे कुछ हो जाए तो कोई देखने वाला नहीं। अपना परिवार अपना ही होता, अपने तो अपने ही होते हैं गुरु महाराज। क्योंकि आप मेरे हर पल मेरे हम संग रहते। इतना तो जब से अकेली रही, इतना तो आपने मुझ पर कृपा बनाए रखी है। छोटी मोटी तो चलती रहती है, आपने मुझ पर इतनी कृपा बनाए रखी, कोई बड़ा दुख नहीं आया मुझ पर। जो रात को लेके भागना पड़े, दिन में ही छोटा मोटा कुछ हो जाता है तो मैं चेक करा के दवाई ले लेती हूँ। पर आंखों से बहुत धुंधला दिखने लगा गुरु महाराज। मेरी आंखों की रोशनी बरकरार रखो, अपना आशीर्वाद बनाए रखो। पता नहीं मैंने क्या क्या पाप किए होंगे जो आज मैं भोग रही हूँ, और कुछ अच्छे कर्म भी करे होंगे जो आपने मुझे अपनी संगत बनाया और अच्छी अच्छी संगत से मिलाया, अच्छी अच्छी संगत से मिलाया। जो अभी मिले हैं वो भी आपका गुरु परिवार ही है गुरु महाराज। कल मैंने उनके लिए अरदास लगाई थी कि आप उन्हें ठीक करना, मेरे गुरु जी ठीक करेंगे इनको, और आपने मेरी सुनी भी। आज वो जल प्रसाद लेके आए हैं। इतना भरोसा करते हैं मुझ पे कि जैसे कि मैंने ही सब कुछ करा है, लेकिन मैं करने वाली नहीं। डॉक्टरों ने पूरी हिम्मत दिखाई है और आप उनके साथ हो। वो आपका ही परिवार है गुरु महाराज। नई नई संगत दे रहे हैं, दे रहे हो। नए नए भाईचारा मुझसे जुड़ता जा रहा है और मुझ पर बहुत आशीर्वाद भी बरसा रहे हैं। बस यूँ ही मुझ पर आशीर्वाद बनाए रखना, अपनी कृपा बनाए रखना। और
सभी दीन दुखियों पर और पूरी संगत पर अपना प्यार दुलार बरसाए रखना, और जो मेरे समक्ष इस समय जो मेरे साथ हैं उनको भी ब्लेसिंग देना, और मेरी बेटी को, मेरे बच्चे नहीं है वो आपकी के बच्चे हैं, बस गुरु महाराज उसकी गोद भर दो, गुरु महाराज उसकी गोद भर दो, गुरु महाराज उसके ट्विंस में जाते कि उसके ट्विंस 10 बच्चे, उसका परिवार पूरा, उसी परिवार को सद्बुद्धि दो गुरु महाराज, उसके सास को सद्बुद्धि दो कि मेरी बेटी को प्रेशराइज ना करे, वो अंदर से बिल्कुल टूटी हुई है, अंदर से बिल्कुल टूटी हुई है, क्योंकि उसका सारा परिवार उससे दूर हुआ है। लेकिन गुरु महाराज जब से मैंने सत्संग शेयर करना चालू किया कि मेरे पति रोज ही आ रहे हैं, रोज ही मेरे पास आते हैं और मेरा पूरा ध्यान रखते हैं, बस गुरु महाराज अपनी कृपा बसाए रखो। ओम नमः, और मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंत अनंत शुक्राना गुरु महाराज, सास का शुक्राना, फल का शुक्राना। जय जय गुरु जी, बाबा गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज।